नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय पर एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम के परम भक्त हनुमान ने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी की दो जयंती मनाई जाती है। कुछ लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती मनाते हैं। कहा जाता है कि पहली जयंती उनका जन्म दिवस है और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव। तमिलनाडु और केरल में हनुमान जयंती मार्गली महीने में अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हनुमान जयंती 41 दिनों तक मनाई जाती है, जो चैत्र पूर्णिमा से शुरू होती है और वैशाख में कृष्ण पक्ष के 10वें दिन समाप्त होती है। उड़ीसा में अप्रैल माह में पड़ने वाली पना संक्रांति को भगवान हनुमान का जन्मदिन माना जाता है। हनुमान को पवन देव का दिव्य पुत्र माना जाता है। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थीं जो एक श्राप के कारण पृथ्वी पर पैदा हुई थी। पुत्र को जन्म देने पर उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि उनके पिता केशरी बृहस्पति के पुत्र थे, जो सुमेरु नाम के क्षेत्र के राजा थे और वर्तमान कर्नाटक के विजयनगर जिले में हम्पी के पास किष्किंधा राज्य के पास ये स्थित था। कहा जाता है कि अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें मनचाहा पुत्र प्रदान किया था। हनुमान को बुराई पर विजय पाने वाले और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। हनुमान की मूर्ति एक पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान ने सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। उन्हें बताया गया कि सिंदूर लगाने से राम की आयु लंबी होगी। यह सुनकर हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। आज समाज में सबसे अधिक भक्त हनुमान जी के ही हैं। वे सभी कष्टों को हरण करने वाले बताए जाते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के पहले हनुमान की पूजा करते हैं। लोग किसी भी कठिन काम के पहले हनुमान को याद करते हैं। गांवों में हनुमान जी के मंदिर सबसे अधिक हैं। आज हम हनुमान जी की कुछ ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जो देश और समाज को नई दिशा दे सकती है। हनुमान जी अपने दैनिक जीवन में अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान राम के अनन्य भक्त और कृपा पात्र हनुमान ने भगवान से भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगा। हनुमान विश्वसनीय मित्र और सेवक थे। निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे सुग्रीव की उन्होंने भगवान राम से मित्रता करवा दी और उन्हें राजा बनवा दिया। सीता माता को खोजने लंका तक गए और सारा जीवन निस्वार्थ सेवा भाव का निर्वहन किया। हनुमान अग्रिम पंक्ति के नायक भी थे। वे अपनी पूरी टीम को पूरी तरह से उत्साहित रखते थे। जामवंत जैसे वरिष्ठों को पूरा सम्मान भी देते थे और हर कठिन काम को करने के लिए तैयार रहते थे। आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मर्यादा का पालन करते थे। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने उसी से लंका को जला दिया। राम और लक्ष्मण को अहिरावण से पाताल लोक से छुड़ाकर लाए। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी भी तो हनुमान जी ही लाए थे। हनुमान को बड़ा कूटनीतिज्ञ भी माना जा सकता है। राक्षसों के साम्राज्य में उन्होंने विभीषण जैसा राम भक्त ढूंढ निकाला जो आगे चलकर रावण वध में सहयोगी भी बना। हनुमान जी के सर्वसाधारण पर प्रभाव को देखकर राजनीतिज्ञ हनुमान के नाम पर अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आते। इस संबंध में दैनिक जागरण में छपे एक आलेख के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि विभिन्न नेताओं ने किस प्रकार हनुमान के नाम का राजनीतिक उपयोग किया है। आलेख का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। हालांकि संत समाज ने भगवान हनुमान को लेकर हो रही बयानबाजी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। 13 अखाड़ों की शीर्ष संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना था कि जो अज्ञानी राजनेता बजरंग बली की जाति धर्म को लेकर अनुचित बयानबाजी कर रहे हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भगवान शंकर के रुद्रावतार हनुमान जी हैं। भगवान को जातियों में नहीं बांटा जा सकता।
दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के चुनाव के दौरान हुई। एक नजर इस मामले पर डालते हैं कि किसने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान चुनाव के दौरान अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी को दलित बताया था। उनका कहना था कि बजरंग बली एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर योगी आदित्यनाथ के इस भाषण के अंशों को सुनिए। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित। बहराइच से भारतीय जनता पार्टी की सांसद सावित्रीबाई फूले ने सीएम योगी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि हनुमान दलित थे और मनुवादियों के गुलाम थे। उनका यह भी कहना था कि भगवान राम का बेड़ा पार लगाने का काम हनुमान ने किया तो फिर उन्हें बंदर क्यों बनाया। उनका यह बयान यूपी तक चैनल पर देखिए। देखिए, हनुमान जी दलित थे लेकिन मनवादियों के गुलाम थे। और मैं कहना चाहती हूँ कि यदि दलित थे और हनुमान जी एक इंसान थे तो उनको पूंछ क्यों लगाया गया, मुंह पे कालिक क्यों। जो लोगों ने जहाँ पर राम की बेड़ा पार कराने का काम किया उनको बंदर क्यों बनाया गया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हनुमान मंदिर में पुजारियों के तौर पर दलितों की ही नियुक्ति की जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल जी ने हनुमान को आर्य बताया। उन्होंने कहा कि हनुमान के युग में कोई जाति व्यवस्था थी ही नहीं, न कोई दलित था और न ही कोई वंचित था, न कोई शोषित था। भाजपा के विधायक बुक्कल नवाब ने तो इन सभी से आगे बढ़कर हनुमान जी को मुसलमान बता दिया। उनका कहना था कि हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए इस्लाम में रहमान, रमजान, फरमान, जीशान, कुर्बान जैसे नाम रखे जाते हैं, जबकि हिंदुओं में इस तरह के नाम नहीं मिलते। बुक्कल नवाब का ये वीडियो द क्विंट पर उपलब्ध है, इसको भी देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। हमारा मानना है हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर रहमान, रमज़ान, वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। करीब करीब उन्हीं से मिलता जुलता हमारे हिंदू भाइयों के अंदर आप बताइए कि कितने लोग, मतलब ये है कि कितने नाम हैं जो मतलब हनुमान जी का, डायरेक्ट हनुमान जी का तो नाम रख सकते हैं कि हनुमान जी। योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण का कहना था कि किसी को भी परेशानी में पड़ा देखकर जाट किसी को बिना जाने भी बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। यही क्वालिटी हनुमान जी में थी, इसलिए वो जाट थे। उनका बयान भी द क्विंट पर देखिए। वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। यूपी के खेल और युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान ने हनुमान को खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी कुश्ती लड़ते थे, देश के पहलवान उनकी पूजा करते हैं। कर्नाटक चुनाव में जब कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे हनुमान जी का अपमान बताकर चुनावी मुद्दा बना लिया। इस बारे में आज तक न्यूज चैनल पर एक खबर देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस घोषणा पत्र के खिलाफ हो रहा है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जरूरत पड़ने पर पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। थोड़ी देर में बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। हालांकि ये बात कामयाब नहीं हुई और चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। इसी तरह सड़कों पर लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने के जवाब में राज ठाकरे ने सड़कों पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया था। न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर यह खबर आप भी देखिए। सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए कहा है। ठाकरे ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। आज आपको बहुत सी कारों के पीछे के शीशे पर हनुमान जी का गुस्से से भरा चेहरे का पोस्टर लगा हुआ दिखेगा। यह भी राजनीति से ही प्रेरित है। सच तो यह है कि हमारे राजनीतिक दल राम के परम भक्त और बल और शक्ति के देव हनुमान का राजनीतिक उपयोग करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। हनुमान जी तो सदा दीन दुखियों का कल्याण करते थे। वे दुखियों को भगवान राम से मिलाने का काम भी करते थे।
ऐसे भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हनुमान के नाम पर लोगों में विवाद उत्पन्न करना कम से कम मुझे तो ठीक नहीं लगता। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी हनुमान जी को सभी को जोड़ने वाला बताया है। YouTube के चैनल नरेंद्र मोदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बजरंगबली। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अड़िग अटल रहने में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है।